2 विकेट फिलिप सॉल्ट का विकेट इन्होंने निकाला भाई। बोल्ड मतलब कितना अच्छा, ये एक्सेंट इनका इतना अच्छा लगता है भाई। ट्रेंट बोल्ट का है ना शायद, सॉरी उनका किसका ये एक्शन है, ये जो एक्शन करते हैं ये सेलिब्रेशन का, मुझे याद नहीं आ रहा नहीं, ये नाम, तो बहुत फेमस। फुटबॉल खिलाड़ी को फॉलो करते हैं, हाँ ये तो हाँ, उनका ही रोनाल्डो को एक्शन फॉलो फॉलो करते करते हैं। वो उनका एक्शन हैं एक्शन रोनाल्डो। वही हाँ है, सेलिब्रेशन का अंदाज वही है रोनाल्डो का, जैसे रोनाल्डो गोल करने के बाद करते हैं। लेकिन जी। आरसीबी के लिए मैच काफी मतलब सिराज के लिए ये मैच काफी इमोशनल करने वाला था। मैच के पहले भी इन्होंने बात की वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, और जो उन्होंने बोला कि ये मुकाबला हमारे लिए, मेरे लिए खासकर काफी इमोशनल करने वाला है, क्योंकि मैं लगातार आरसीबी से खेलता रहा हूँ और मेरा नाम ही आरसीबी से जुड़ा रहा हमेशा। लेकिन आज पहली बार है कि मैं चिन्ना स्वामी में आरसीबी के खिलाफ बॉलिंग करूंगा। और उन्होंने इमोशनल तो थे शुरुआत में, लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट निकाले शुरुआत में ही, पावर प्ले में ही उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए। जी, तो वही आप क्या कहना चाहोगे, किसकी नहीं, गलती से हारी आज आरसीबी? देखिए मेरे हिसाब से ये मैच तो जीटी और अच्छे से जीत सकती थी। जीटी के पास बहुत अच्छा मौका था, इसमें वो रन रेट और अच्छा कर सकती थी, जिसमें बटलर से 2 बार गलती हुई। हालांकि बटलर ने उसकी भरपाई तो कर दी, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा सा वहां पर बटलर चल जाए, वहां बटलर काम कर देते अगर विकेट कीपिंग में, जो उनसे बहुत मामूली, वो ऐसी कोई गलती नहीं थी जो किसी बटलर जैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट की जा सकती है। हाथ में दोनों बॉलें हाथ में थी, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी बैटिंग से उसकी भरपाई कर दी। लेकिन जो सबसे बड़ी बैटिंग से गलती थी वो उन्होंने आरसीबी की वो थी कि सारी जब गलतियां पहले किया हमने। पावर प्ले के अंदर जब उनकी पहली 2 विकेट गिरी, तो चले मान सकते हैं कि आप इंटेंट नहीं चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे। लेकिन तीसरी विकेट के बाद भी आरसीबी इस बात को नहीं समझ पाई कि अभी विकेट गिरा है तो कम से कम 2 से 3 ओवर उसे संभल के खेलना चाहिए, ताकि वो कुछ बोर्ड पर रन लगा सके। वो जितने रन उन्होंने लगाए थे वो उनको भी पता था कि कम से कम उसमें 20 से 30 रन शॉर्ट हैं। ये बात उनको समझ में आ चुकी थी, क्योंकि जीटी इतनी वीक नहीं है बैटिंग में कि आप उसके सामने 170-60 का स्कोर टारगेट दे दें और वो इजी वो चेज ना कर पाए। क्योंकि बॉलिंग भी देखेंगे अगर आप आरसीबी की, तो हम 1 या 2 बॉल में तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा जीटी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे। पर जिस तरह के नंबर बैटिंग अगर आप देखेंगे, जीटी में 7 नंबर तक बैटिंग जाती है। राहुल तेवतिया उस तरह के प्लेयर हैं कि आप अगर आप अपने ओपनर से जो उम्मीद कर सकते हैं वही उम्मीद आप तेवतिया से भी कर सकते हैं। उन्होंने जीटी के लिए ये पहला मैच नहीं है, पहला मैच नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे मैच है जो जीटी 100% मतलब कह सकते हैं 90% मैच हार चुके, उस मैच को भी राहुल तेवतिया ने निकाल के दिया हुआ है जीटी को। तो जो आरसीबी की सबसे बड़ी मुझे लूपफॉल लगा आरसीबी के अंदर कि 3 विकेट गिरने के बाद भी वो लोग संभले नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली वो इंटर्न थोड़ा सा उनको संभलना चाहिए था, वो वहां नहीं संभले, जिसकी वजह से जीटी 20 से 30 रन शॉर्ट नजर आई मुझे एंड में अच्छा खेलने के बावजूद। अरे ये हाल तब रहा तो है, तो ये हाल आरसीबी का तब रहा जब गुजरात ने कई मौके गंवाए। मतलब तो उन्होंने, हम बटलर की बात करें, कीपिंग की बात करें, आज उनकी कीपिंग काफ़ी साधारण रही। उन्होंने शुरुआत में ही एक स्टंपिंग का मौका छोड़ा लियम का और उन्होंने अर्धशतक मार दिया। अगर वो मौके भी अगर गुजरात आज भुना लेती तब आरसीबी का क्या हाल हुआ होता, ये तो समझ से परे ही था आज। मैं एक हाँ, बात वही और है कि बोलना चाहूंगा, आरसीबी देवदत्त कहीं कहीं ना पाटिकल। कहीं जीटी। जी जी, हाँ, बोलिए, तो बोलिए बोलिए। मैं नहीं बात वही बोलना मैं कहना चाहूंगा। चाह रहा था कि ये जीटी के पास बहुत अच्छा मौका था कि उनको वो अपना एक मैच हार चुके हैं। ये मैच उन्होंने जीत लिया, लेकिन क्योंकि मैच हारे हैं तो जाहिर सी बात है रन रेट पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, जो आप पिछले मैच हारे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि वो आरसीबी के सामने एक एक बड़े अंतर से मैच को जीतते और अपने जो रन रेट है उसको और बेहतर करते, जिससे आने वाले टाइम पे उनके लिए और अच्छा हो सकता था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो जीटी ने आज की है, और एक बार नहीं की है, कई बार की है, सिर्फ बटलर ने नहीं की है, उसके अलावा और भी गलतियां हुई, कई सारे कैचेस चार छूटे हैं इस चार मैच के कैच अंदर छूटे जो हैं नहीं आज, छूटने जीटी से चाहिए थे। 4 कैच हाँ छूटे वो, हैं। अगर वो 4 कैच पकड़ ली होती तो आप जीटी ये समझ तो लीजिए आज कि स्कोर तो तो आरसीबी का ये मुझे मैच लगता तो है पहले 150 ही के भी खत्म हो नीचे चुका रहता। होता है। हाँ, हाँ 150 शायद के हम भी एक नीचे घंटा पहले इस बारे में ऑल आउट हो डिस्कशन कर रहे जाती। होते हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। आज आज मैं मतलब बात आरसीबी करना आज चाहूंगा। पूरे मैच में कहीं नहीं थी। आरसीबी ने देखो बैटिंग में तो गलतियां की, आप देखो बैटिंग ऑर्डर जब जीतते रहते ना, आरसीबी अपने स्क्वाड को चेंज नहीं करती है। आपके पास मॉरिस सिपर्ट, मतलब इतना वेस्ट इंडीज का इतना खतरनाक बैट्समैन, जो मैच प्रैक्टिस में इतने अच्छे शॉट लगा के उनको, मतलब आप
देवदत्त पाडिक्कल एक मैच में चले हैं और लगातार वो फ्लॉप ही होते आ रहे हैं, तब भी हम उनको मौका दे रहे हैं। आपके पास चलो ठीक है, जीटी से आप इतना भी नहीं, नहीं आज सीखे। जीटी ने आज आरसीबी कृष्णा, आज आरसीबी ने सोचा होगा कि देवदत्त पडिक्कल का ये होम ग्राउंड है, हो सके वो अच्छे रन बना सके अपने होम ग्राउंड में, लेकिन होम पिछले दो ग्राउंड तो मैचों वो के काफी जैसा जब पिछले 2 मैचों के जैसा उनका भी वैसा ही हाल रहा है जैसा पिछले 2 मैचों से उनका जब चला राजस्थान आ में रहा थे है। तब भी तो खेल रहे थे, तब भी तो नहीं फ्लॉप रहे थे। अब मैं बात करना चाहूंगा, चलो जीटी से जीटी के विकेट किसने निकाले ज्यादा था? स्पिनर ने विकेट ज्यादा निकाले, इकोनॉमी से बॉलिंग की थी। आप नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर में रसिक जीटी के सारे बॉलरों ने आज बहुत शानदार बॉलिंग की। हम नहीं, बात मैं करें रसिक की सिराज बात की, करना हम बात चाहता करें हूँ। साई किशोर की, तो जीटी के सारे बॉलरों ने बहुत अच्छी देखिए, अगर गेंदबाजी आप की है बॉलिंग की आज। बात करेंगे रजत, तो मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो चाहे जीटी हो चाहे आरसीबी हो, उन दोनों की तरफ से बॉलर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस मैच को भी जीटी ने उतना आसानी से, मतलब जितना कम टारगेट था उस हिसाब से आरसीबी भी ठीक बॉलिंग कर रही थी। लेकिन आप ये देखिए, जो फर्क था वो ये था कि जब नहीं, पहले 3 आज विकेट आरसीबी की गिरी तो उनका क्या इंटेंट था, और जब जीटी की पहली विकेट गिरी उसके बाद आप देखिए क्या इंटेंट था। साई सुदर्शन और बटलर कितने संभल कर और ऐसे इतनी परिपक्वता के साथ खेल रहे थे कि वो कहीं से लग नहीं रहा था कि कहीं जल्दबाजी दिखा रहे। जब मौका मिला तो उन्होंने नहीं, शॉट भी मिडिल लगाए ओवर में और बहुत मैं इजीली टोया टारगेट को आपको अचीव कर लिया। बीच में यही कि लेकिन बॉलिंग में मिडिल अगर मैं देखता ओवर हूँ तो में, मुझे ज्यादा गलती दिखती नहीं है दोनों टीमों की। इसमें बैट्समैन की मुझे हाँ, ज्यादा गलती नजर आती है। तो मिडिल ओवर में आरसीबी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की है। रसिक डार की हम बात करें, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आरसीबी से आए थे, वो बटलर को लगातार शॉर्ट बॉल दे रहे थे, और हम सभी जानते हैं बटलर इंग्लैंड से आते हैं। इंग्लैंड के हाँ, बल्लेबाजों को विराट भी उससे शॉर्ट नाराज थे, बॉल उस करके आप चीज को नहीं, लेकर हाँ, विराट भी थोड़ा नहीं बच सा। सकते। कहीं ना कहीं आरसीबी का जो प्लानिंग था वो अच्छा नहीं था कि वो बटलर को शॉर्ट बॉल कर रहे थे, और शॉर्ट बॉल पे क्या लंबे लंबे छक्के मारे हैं बटलर ने। तो वो गेंदबाजी मिडिल ओवर में आरसीबी हाँ, की काफी खराब रही गुजरात मैं की बात करना से चाहूंगा कंपेयर। जी, मैं बात करना चाहूंगा बॉलिंग के लिहाज से भी आरसीबी ने बहुत गलतियां की हैं। पहले तो रसिक को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया, वहां फ्लॉप रहे। आपके पास बॉलर की आप कमी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमी से बॉलिंग रन खर्चते हैं ये रसिक। आपके पास स्वप्निल है। आप जब देखा ना जीटी के स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर आपको खिलाना चाहिए, सुरेश को खिलाना चाहिए, या आपको स्वप्निल को खिलाना चाहिए। ये आज मैच के शुरुआत होने से पहले ही जब लोग बात कर रहे थे, पिच रिपोर्ट दे रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि ये पिच बिल्कुल सपाट है, ये गेंदबाजों के लिए इतनी मददगार पिच नहीं है, ये बल्लेबाजों के लिए काफी मदद करेगी पिच, और इस पे एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस इंटेंट से आरसीबी ने खेला है वो समझ से परे, मतलब वो बेसिक क्रिकेट होता है ना, जब आपके शुरुआत में विकेट गिर जाते हैं तो ये होता है कि आप आप थोड़ा सा दूसरा संभल लो और बाद में आप शॉट लगाना। लेकिन आरसीबी दूसरा के दूसरा मैं बल्लेबाज जी जी समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए उस तरीके से अगर देखो बॉलिंग के इधर पर्पज से अगर हम देखते हैं तो ईशांत शर्मा आईपीएल ट्रैक उनके देख लीजिए, वो कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, पर उनका जो इकोनॉमी होता है वो हमेशा आपने देखा होगा हाई होगा। वो किसी भी टीम से खेले होंगे, आपने देख आज के मैच में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लेके दी, लेकिन इनका जो इकोनॉमी था वो हाई था। तो अगर हम आरसीबी के एक बॉलर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक से बॉलिंग नहीं की, ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ जीटी में भी ये चीज थी, कहीं ना कहीं एक बॉलर उनका ऐसा था जिसकी पिटाई हो रही थी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आईपीएल टोटली कहीं ना कहीं एक तरीके से झुकाव होता है बैट्समैन का यहाँ पर ज्यादातर पिचों की वजह से। तो इतने रन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैटर्स ने कम रन दिए डिफेंड करने के लिए बॉलर्स के लिए। तो हम बॉलर्स को नहीं, जीटी की तरफ से भी करना चाहिए। जीटी की तरफ से भी राशिद खान को काफी रन पड़े आज। राशिद खान जो इनके बॉलर था, और आरसीबी की साइड से 2 बॉलर थे। आरसीबी की साइड से मेन बॉलर अजल बुट भी, जिनकी 10-11 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं। रसिक रदार की 11 की इकोनॉमी, 2 बॉलर थे, भुवनेश्वर कुमार जिनकी कम इकोनॉमी थी, और यश दयाल जो 5 की इकोनॉमी से 6 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की थी। आपके पास लुंगी निगेटिव भी तो है ना, आप उनको रसिक की जगह उनको ला सकते थे, आपको पेसर खिलाना था। तो आप इंटरनेशनल प्लेयर का एक्सपीरियंस भी तो आप देखिए ना। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, हम लोग जो इस शो में लगातार बात करते आ रहे हैं
कि अभी तक कल जैसा मैंने एक आंकड़ा दिया था कि अभी तक 13 मैचों में से 10 उन टीमों ने जीता जो जिन्होंने मैच के दोनों पावर प्ले को जीता है, और आज जी एक मैच उसमें और हम जोड़ लेते हैं कि 14 मैचों में से अब 11 मैच उन टीमों ने जीता है जिन्होंने मैच के दोनों पावर प्ले को जीता। और आज भी हम यही देखते हैं कि आरसीबी पहला पावर प्ले अपना गवा दी, 4 विकेट लगभग खो दी थी, क्योंकि वो 7वें ओवर के पहली गेंद पे 1 विकेट गिर जाता है, तो मान लेते हैं कि पावर प्ले में 4 विकेट आरसीबी के खो गए। और इसी तरीके से गुजरात ने केवल 1 विकेट खोया पावर प्ले में, और रन उन्होंने 45 या 50 के आसपास बना लिए थे पावर प्ले में। तो बेसिक क्रिकेट यही है कि आप पावर प्ले जीतो और मैच जीत लो, यही होते आ हाँ रहा है जी अभी तक 14 गेम में आईपीएल के। जी मैं तो ये मानूंगा कि बॉलिंग के लिहाज से आज रजत पाटीदार की कप्तानी बिल्कुल ही फ्लॉप रही, क्योंकि उन्होंने जो कप्तानी जो बॉलिंग में जब चेंजेस करने चाहिए थे, रसिक आप ऐसा नहीं कि पहले मैच में खिलाए थे तो रसिक ने बहुत ज़्यादा कम इकोनॉमी से बॉलिंग की हो, तो उनको दोबारा खिलाना भी चाहिए। आरसीबी हमेशा बॉलिंग की वजह से ज़्यादातर हारी है, और बाकी इनका इतिहास उठा के भी देख लो तो यही रहा है। पहले स्टार्ट में बहुत मोहम्मद सिराज बहुत रन खर्च करते थे तो उनको लगातार खिलाते थे। इनकी चेंजेस जब आप विदेशी प्लेयर को जब आप खरीद रहे हो तो उनको एटलीस्ट चांस तो देना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे पेसर हैं, आप उनको चांस दो। आरसीबी की प्लानिंग ही वही जो मैच के पहले कहते हैं ना कि प्लानिंग, आपकी प्लानिंग क्या होती है दूसरे टीम के खिलाफ। अगर विपक्षी टीम के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, उनके पास बटलर जैसे बल्लेबाज है जो लंबे लंबे छक्के मारना जानते हैं, और रदरफोर्ड है जो लगातार 3 मैच से अच्छा खेलते आ रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ प्लानिंग क्या करोगे। तो वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं आरसीबी पिछड़ती नजर आई कि बटलर के खिलाफ उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि बटलर आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आउट करना है, उन्हें लगातार शॉर्ट बॉल खिलाया जा रहा है। और वो बटलर शुरुआत में थोड़ा दबाव में थे, लेकिन जब जीटी ने चेंज कर लिया, जीटी ने दबाव, चेंज कर लिया बॉलिंग ऑर्डर में अपना चेंज कर, ईशांत हाँ, शर्मा को लेके आ गए। जीटी ने एक चीज अच्छी कि जीटी आगे बॉलिंग कर रही थी। जीटी के जो बॉलर्स थे वो कहीं ना कहीं आगे बॉलिंग कर रहे थे, जैसा कि रजत कह रहे हैं कि